प्रोटेस्ट अमित मालवीय जी के खिलाफ है। हाँ। जो कि मतलब उनकी सोच को दिखाता है, एक भाजपा पार्टी की सोच को दिखाता है, जिसको भाजपा पार्टी ने अपने आईटी सेल का चेयरमैन बना रखा है। लीडर ऑफ अपोजिशन का फेस और पाकिस्तान के जनरल के फेस के साथ मतलब माइंड अप करके दिखा रखा है। तो उन्होंने ये अपनी सोच साबित करी है और उस चीज के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। वहाँ पे हमला करने वाले हैं हम, तो आपने मुखबरी क्यों करी थी? आपने मुखबरी क्यों करी? जयशंकर जी ने मुखबरी क्यों करके वहाँ से जो आतंकवादी थे वहाँ पे उन आतंकवादियों को क्यों हटाया गया था? एक तरफ हाफ फोटो में राहुल गांधी जी की फोटो और हाफ फोटो में पाकिस्तानी जनरल की फोटो, तो आप क्या कंपैरिजन करने दिखा रहे हो? और कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और खुद देश के गद्दार बैठे हैं, विदेश मंत्री है और मुखबरी करते हैं पाकिस्तान की। आपको पीछे नजर आ रहा होगा कि राहुल गांधी के समर्थक पीछे नजर आ रहे होंगे आपको, और भारी संख्या में यहाँ पे इन लोगों का हुजूम लगा है। इन लोग का कहना है कि इस तरीके से अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि तुर्की में भी कांग्रेस का एक ऑफिस है, उसको लेकर इन लोगों का प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी है और यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए जो आपको नज़र आ रही होगी, और जिन लोगों किस तरीके से जान देनी चाहिए यहाँ पे लोगों की जान ले रहे हैं। इसके अंदर अटैक इतना बड़ा हो कैसे किया जब चौकीदार क्या किस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट अमित मालवीय जी के खिलाफ है। हाँ। जो कि मतलब उनकी सोच को दिखाता है, एक भाजपा पार्टी की सोच को दिखाता है, जिसको भाजपा पार्टी ने अपने आईटी सेल का चेयरमैन बना रखा है। उन्होंने इतनी गंदी सोच दिखा रखी है अपने भारत देश के लिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन का फेस और पाकिस्तान के जनरल के फेस के साथ मतलब माइंड अप करके दिखा रखा है। तो उन्होंने ये अपनी सोच साबित करी है और उस चीज के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे राहुल गांधी जी के सच्ची मांगे थी, जो सही मांगे थी, वो उन्होंने जो पूछा है वो देश हित में पूछा है कि अगर आप सबको ये पता था कि वहाँ पे हमला करने वाले हैं हम, तो आपने मुखबरी क्यों करी थी? आपने मुखबरी क्यों करी? जयशंकर जी ने मुखबरी क्यों करके वहाँ से जो आतंकवादी थे वहाँ पे उन आतंकवादियों को क्यों हटाया गया था? ये फेक न्यूज़ कब की है? ये फेक न्यूज़ कल की है। मतलब उसमें बताया क्या गया था, ये बताइए। ये इन्होंने अमित मालवीय जी ने एक तरफ हाफ फोटो में राहुल गांधी जी की फोटो और हाफ फोटो में पाकिस्तानी जनरल की फोटो, तो आप क्या कंपैरिजन करने दिखा रहे हो? जिनकी दादी ने देश के लिए अपना खून दे दिया, जिनकी दादी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से करके बांग्लादेश बनाया, और जिनके फादर ने देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, उनको आप कंपैरिजन करो पाकिस्तान के जनरल से? ये इनकी सोच और इनकी मानसिकता ही है। तो इस चीज के खिलाफ हम बढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं और इस चीज के खिलाफ हम इन अमित मालवीय जी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही है और इनके कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ भी जो आप लोग प्रदर्शन करने का, जी बिल्कुल, जो गलत बोलेगा देश के खिलाफ और हमारे नेताओं के खिलाफ, उनके खिलाफ हम हर कानूनी कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। ये प्रदर्शन अभी कब तक चलता है? ये जब तक उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आप देख रहे होंगे तस्वीर की किस तरीके से यहाँ पे हुजूम नजर आ रहा है, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दरअसल तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से यहाँ पे भारी हुजूम नजर आ रहा है और लगातार ये तो प्रोटेस्ट बोल रहे हैं। ही मुखबरी का है, पहले ब्रिटिश की मुखबरी करते थे, अब पाकिस्तान की मुखबरी करते हैं। ये हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब सोचिए, नेता विपक्ष जनता की चुनी हुई आवाज है, हम इस तरीके से करेंगे, हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान का मुद्दा अमित मालवीय है, जयशंकर है, जैसा राहुल जी
किस तरीके प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों किया जा रहा है? ये प्रोटेस्ट यूँ करा जा रहा है कि जो देश के गद्दार है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जो देश के गद्दार है वो खुलेआम घूम रहे हैं और कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और खुद देश के गद्दार बैठे हैं, विदेश मंत्री है और मुखबरी करते हैं पाकिस्तान की, इसलिए। और ये जो लिखा हुआ है IT सेल तिहाड़ जेल, मालवीय साहब, ये राहुल जी का फोटो देश पाकिस्तान के कर्नल उसके अधिकारी के साथ लगा रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के अधिकारी के साथ लगाओ, हम भी खुश होंगे। इंडियन आर्मी को सलाम करता हूँ, पर बीजेपी को सलाम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ कहीं कोई मिली भगत तो नहीं है? ये तो ऐसा नहीं बताना चाह रहे। देश का चौकीदार है, आप चौकीदार के होते हुए देश के अंदर इतना बड़ी दुर्घटना घटी कैसे? उसका हिसाब कौन देगा? 2017 में, इससे पहले पुलवामा अटैक, और अब ये पाकिस्तान को धूल तो चटा दिया, कह तो रहे पाकिस्तान को धूल चटा दिया। पाकिस्तान को धूल चटा दी गई, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा खत्म कर दो पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो इंडिया ही तो रहेगा। पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं? आज जो अमित मालिया के विरोध में युवा कांग्रेस दिल्ली द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो हमारी मांग है कि अमित मालिया को गिरफ्तार करो। जो पाकिस्तान से मिलके जो नरेंद्र मोदी जो आपके सामने पुलिस को आगे कर रहा है, इससे युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। और आने वाले समय में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के और ये प्रदर्शन करेगा। आने वाले समय में इनको बता देगा कि युवा कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी। कहीं माफी तो नहीं मांग लेंगे? नहीं, माफी मांगो या गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। आपको तस्वीर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और ये कब तक प्रोटेस्ट चलेगा आप लोग का? बस खत्म हो गया प्रोटेस्ट तो। आखिरकार कारण क्या है? किसी और बोलो यार। पाकिस्तान के जमीन से कर रहे हो, यही आपकी सोच है। ये सब पूरी बीजेपी टोटल ओवरऑल एक राहुल गांधी की इन्होंने तो ये 10 साल से 15 साल से कर रहे पूरी एजेंसी। क्या लग रहा है कि मतलब राहुल गांधी को उनकी चरित्र को मतलब खराब करने की कोशिश की जा रही है क्या? जो छवि है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो राहुल गांधी जी की जो छवि खराब करने में लग रहे हैं, नहीं देश पूरा जानता है कि जो ये अमित मालवीय है, इनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। और जो इन्होंने जो मोदी जी ने एक इनको तो मोहरा बनाया है, और ये पूरी जो रामायण है ये नरेंद्र मोदी ने रची हुई है। आज हमारा दिल्ली में युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा है। आने वाले समय में हम सड़कों पे उतर के हमारी लड़ाई लड़ेंगे मजबूती से। और राहुल गांधी जी को कमजोर ना तो थे ना है। ये भाजपा सरकार द्वारा ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये कतई ये गलत है। कहीं FIR तो करा दिया आप लोगों ने? FIR करवा दी, इनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। और जब तक नहीं मिलेगी, जब तक युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता एक सड़कों पे उतर के इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे आगे। आखिरकार कारण क्या है इस तरीके से बोलने की वजह? कारण ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने अमित मालिया को आगे करके जो पाकिस्तान के अभी जो सिंदूर आपने देखा होगा, उसके तहत जो षड्यंत्र रचा है, ये हमारे देश में एक जो हानि है, बहुत ही भयंकर क्षतिपूर्ण हानि पहुंचाई नरेंद्र मोदी ने। इसका भुगतना नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। आप लोग कह रहे हैं कि षड्यंत्र, लेकिन पूरा देश और पूरा विपक्ष उनके साथ था, मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ कहाँ है? रोडों पे देखो, आज लोकसभा घेराव हो रहे हैं, पूरे कई राज्यों में विधानसभा घेराव कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक दिल्ली में बड़ा घेराव करेंगे लोकसभा का, हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में। तो मतलब ये कब तक प्रोटेस्ट चलेगा आप लोग का? ये जब तक चलेगा जब तक ये अमित मालविया गिरफ्तार ना हो जाए, तब तक चलेगा। आखिरकार मतलब इससे ये लोग अमित मालविया और अर्नब गोस्वामी बताना क्या चाह रहे हैं लोगों को? ये बताना नहीं चाह रही है, तो एक मोहरा है। और इसका जो पीछे जो षड्यंत्र है, पूरा नरेंद्र मोदी का रचा गया है।
लेकिन नरेंद्र मोदी इसके अंदर से मतलब शामिल, आप बता रहे हैं कि षड्यंत्र रचा गया है, वो कैसे हो सकता है? वो तो प्रधानमंत्री हैं, कैसे वो कर सकते हैं? प्रधानमंत्री है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को कमज़ोर करें और हमारे जो देश के अंदर ये अर्थव्यवस्था बिगड़े और ये मतलब हंगामा जो नरेंद्र मोदी जो अपने षड्यंत्र रच रहा है ये मतलब कतई फेल हो गया। हमारे देश की सेना है वो मजबूती से सिंदूर लड़ी थी और आने वाले समय में सेना के साथ में अगर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को भी वहाँ जाना पड़े तो भी मतलब रहेंगे तैयार। तो ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अमित मालविया के ऊपर जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपको सामने बैरिकेटिंग नज़र आ रही होगी किस तरीके से वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है और सभी पुलिस वाले इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जब तक अमित मालविया के ऊपर एफआईआर नहीं होगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।